मुफरद। वलद मुफरद है, वलादानी मुफरद है, तर्जुमा उसका 2 लड़के हैं, लेकिन वर्ड सिंगल है इसलिए मैं उसे मुफरद कह रहा हूं। औलाद वलद की जमा, मीनिंग्स जमा के हैं लेकिन वर्ड सिंगल है लिहाजा मैं उसे कह रहा हूं मुफरद है। सिंगल वर्ड को ग्रामर की इस्तिलाह में मुफरद कहा जाता है। मुफरद के साथ जब मुफरद मिलता है तो यह मुरक्कब बन जाता है जी। मुरक्कब जिसे आप कंपाउंड कहते हैं। कम से कम 2 अस्मा को मिलाकर एक मुरक्कब बनाएंगे। और अरबी जुबान में जब भी मुरक्कब बनता है ना तो वो 2 तरह का होता है, या वो नाकिस होता है, नाकिस निकला है नक्स से, नक्स कहते हैं कमी को। मुरक्कब नाकिस का मतलब ये है जो सेंटेंस नहीं होगा। हम 2 अस्मा मिलाएंगे अरबी जुबान में लेकिन जुमला नहीं बनेगा। और अगर 2 अल्फाज 2 अस्मा के मिलाने से सेंटेंस बन जाए तो उसको कहा जाता है मुरक्कब ताम। ताम के माना है कंप्लीट के। ताम कहते हैं जुमले को। जुमले की 2 अक़साम हमारे सामने आ रही हैं। एक जुमला होगा जी जुमला इस्मिया जो कि नाम से बता रहा है कि इस्म से शुरू होगा, और दूसरा जुमला होगा जुमला फेलिया जो कि नाम बता रहा है फेल से शुरू होगा। जुमला इस्मिया, तो जुमला इस्मिया की इब्तिदा जिस इस्म से शुरू होगी उस इस्म को ग्रामेटिकली मुब्तदा कहा जाएगा, जिसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहेंगे। जुमला इस्मिया का दूसरा पार्ट, दूसरा इस्म जो मुब्तदा के बाद आएगा वो कहलाएगा खबर, जिसे आप प्रेडिकेट कहेंगे। जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स हो गए, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा और खबर के लिए क्या शराइत हैं ये नोट कर लीजिए। मुब्तदा आपने मारिफा रखना है और खबर की जगह जो इस्म रखना है आपने वो आपने नकरा रखना है। वसअत कवर हो गई। अगर आप जुमला इस्मिया बना रहे हैं तो उसके जो 2 पार्ट्स हैं मुब्तदा और खबर, और वो दोनों अस्मा हैं, तो आपने उन दोनों को मरफू रखना है। मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होंगे तो एराब कवर हो गया। जुमला मुब्तदा से स्टार्ट हो रहा है, मुब्तदा मेन है और खबर उसके बाद आएगी। जो मुब्तदा होगा ना जिन्स के और अदद के एतबार से, यानी अगर वो मुज़क्कर है तो खबर भी मुज़क्कर आएगी, अगर वो मुअन्नस है तो खबर भी मुअन्नस आएगी, जिन्स कवर हो गया। अदद में अगर वो वाहिद है मुब्तदा तो खबर भी वाहिद लाएंगे आप, अगर मुब्तदा मुसन्ना है तो खबर भी मुसन्ना लाएंगे, अगर मुब्तदा जमा है तो खबर भी जमा लाई जाएगी। यानी इसमें मुताबिकत होगी दोनों में जिन्स और अदद के एतबार से। ले जी, ये 3 बातें अगर आपको याद हो जाती हैं तो आप अरबी ज़ुबान में जुमला इस्मिया बना सकते हैं। ये आपको पता चल गया कि मुब्तदा मारफा होता है, तो अब हमें मारफा की जो अक़साम है वो हम सामने रखते हैं और उनमें से एक एक किस्म को उठाते हैं, मुब्तदा की जगह पे रखते हैं और फिर उसके मुताबिक खबर लाने की कोशिश करते हैं। तो मारफा की पहली किस्म कौन सी थी? अलम। ज़ैद जो है वो अलम है ना, तो गोया ज़ैद हमारा मुब्तदा बन सकता है। वाहिद इस्म की मरफू फॉर्म कैसे आती है? 2 पेश के साथ। इसको बना देंगे जी ज़ैदुन। अब ज़ैदुन आपका मुब्तदा है। अब आप ज़ैद के बारे में बहुत सारी खबरें ले सकते हैं। मसलन आप ये कह सकते हैं जी ज़ैद नेक है, ज़ैद उस्ताद है, ज़ैद खड़ा है, ज़ैद बैठा है। अब ये जो मैं गैप दे के कह रहा हूं है, तो जो बाकी अल्फाज बोल रहा हूं, ज़ैद आ गया, नेक क्या अरबी है उसकी? सालेह। सालेह लफ्ज जो है खबर की जगह पे आ रहा है। सालेह नकरा या मारफा? नकरा है ना। क्यों नकरा है? मारफा की अक़साम में आ ही नहीं रहा सालेह। इट मींस के ये खबर बनने के लिए परफेक्ट है। खबर भी मुब्तदा की तरह मरफू होती है, लिहाजा सालेह को मरफू फॉर्म में लिखें सालेहुन। क्या खबर जो है जिन्स और अदद में मुब्तदा के मुताबिक है या नहीं है? ज़ैद मुज़क्कर है तो सालेह भी मुज़क्कर है कि नहीं है? सालेह मुज़क्कर है ना। सालेह की मुअन्नस क्या है? सालेहा। ज़ैद वाहिद है तो सालेह भी वाहिद है। तो वो जो 3 चीजें बताई थी वो फिट बैठ गई, लिहाजा आपका पहला जुमला तैयार हो गया अरबी जुबान का, ज़ैदुन सालेहुन। इसका तर्जुमा करना है तो कैसे करना है? ज़ैद सालेह है आपने खुद लगाना है। अरबी में नो है, अरबी में है के लिए लफ्ज ही नहीं है। ये है कहां से आया? ये है आया मारिफा प्लस नकरा कॉम्बिनेशन की मदद से। ज़ैदुन वलदुन, ज़ैदुन तिफलुन, ज़ैदुन तालिबुन स्टूडेंट है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलम है। मोहम्मद वाहिद, वाहिद की मरफू 2 पेश के साथ मोहम्मदुन। अब मोहम्मदुन इसके लिए आप बहुत सारी खबरें ला सकते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं, मोहम्मदुन रसूलुन। रसूल नकरा है। नकरा मारफा का कैसे फैसला करना है आपने? मारफा की लिस्ट में रखकर मरफू रखा तो रसूलुन, मोहम्मदुन रसूलुन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। अब अदब के एतबार से हम तर्जुमे में हैं लगाएंगे। इब्राहीम। अब इब्राहीम को मैंने मरफू लिखना है। वाहिद इस्म मरफू कैसे आता है? 2 पेश के साथ। तो आप इस पे पहला काम ये करेंगे, 2 पेश डालेंगे, आप कहेंगे जी इब्राही
मुन। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट आपने समझना है बस। अरबी जुबान में इस्तेमाल होने वाले कुछ अस्मा ऐसे हैं जो डबल हरकत लेने से इनकार कर देते हैं। डबल हरकत ना आने की एक वजह क्या है कि अलिफ लाम आ जाए तो फिर तनवीन नहीं आती। कुछ ऐसे अस्मा होते हैं जो अलिफ लाम की वजह से नहीं, बल्कि कहते हैं हमें वैसे ही डबल हरकत नहीं अच्छी लगती। इब्राहिम उन्हीं अस्मा में से एक इसम है जो डबल हरकत कबूल नहीं करता, पसंद नहीं करता। तो पहले मैं इसकी डबल हरकत हटाऊं तो इब्राहिमू इस्तेमाल होगा, ये नॉट इब्राहिमुन। वो अस्मा जो डबल हरकत कबूल नहीं करते उनको ग्रामर में गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। जो क्लास में नहीं आते उन्हें क्या कहते हैं? गैर हाजिर। और जो क्लास में आते हैं हाजिर। गैर मुनसरिफ अस्मा की अकसाम। कौन कौन से अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं? नंबर 1, 6 नबियों के अलावा तमाम नबियों के नाम। तो अब तमाम के बताऊं या 6 के बता दूं? तो जो 6 हैं वो नोट कर लें। 6 में सबसे पहले मोहम्मद टॉप ऑफ द लिस्ट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम। लिहाजा इन 6 पर तो आपने डबल हरकत बोलनी है। इनके अलावा जिस भी नबी का नाम आ जाए उस पर आपने डबल हरकत नहीं बोलनी। तो इब्राहिम 6 के अलावा है, लिहाजा इसमें मैंने सिंगल हरकत रखी है। इब्राहिम नबी हैं तो इब्राहिमू नबीयुन। इस्माइल नबी हैं, इस्माइलु नबीयुन। इसहाक अलैहिस्सलाम नबी हैं, इसहाकु नबीयुन। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, यूसुफु नबीयुन। यूनुस अलैहिस्सलाम नबी हैं, यूनुसु नबी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु